नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से छाटे हुए क्वेश्चन है साथियों, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसीजी की खोज यूरिन कॉलमेट ने की थी। यानी कि जो बीसीजी का टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? यूरिन कॉलमेट ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। आपको याद रखना है कि जो हमारी आहार नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, रुधिर का स्कंदन 3 से 6 मिनट तक होता है। यानी कि जो रुधिर का स्कंदन होता है यानी रक्त का जो थक्का जमता है वो 3 से 6 मिनट के अंदर जम जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक कहलाती है। यानी कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है उसका नाम होता है सियाटिक। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़े श्वेत कशिराणु मोनोसाइट कहलाते हैं। यानी कि साथियों, सबसे बड़े जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम योजना 2004 में हुई थी साथियों। यानी कि जो वंदे मातरम योजना है वह हमारी 2004 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, स्ट्रांसियम 90 की उपस्थिति के कारण अस्थि कैंसर रोग होता है। यानी कि साथियों, जो स्ट्रांसियम 90 होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही अस्थि कैंसर यानी हड्डियों का रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यानी कि जो चिकनगुनिया होता है वह एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला डेंगू ज्वर का पहला मामला कोलकाता में 1963 में आया था। यानी कि जो भारत में पहला डेंगू का मामला है, डेंगू बुखार का पहला मामला कहाँ पे आया था? कोलकाता में आया था। साथ ही कब आया था ये? 1963 में। यानी कि 1963 में आया था ये। अगला प्रश्न है हमारा, आईएमपी क्वेश्चन है आपका कि डेंगू ज्वर एडिस एजिप्टाइट मच्छर से फैलता है। यानी कि जो डेंगू ज्वर होता है वह एडिस एजिप्टाइट मच्छर से सबसे ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अभी करंट में एड्स के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एजिडोथाइमिडीन का। अगला प्रश्न है हमारा, वेस्टर्न क्लॉट टेस्ट का संबंध एचआईवी संक्रमण से संबंधित है। यानी कि जो वेस्टर्न क्लॉथ टेस्ट होता है उसका संबंध किससे होता है? एचआईवी संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न हमारा, एसटीएच हार्मोन्स के कारण मानव में बौनापन रोग होता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों की हाइट कम होती है, बौने होते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है हमारे शरीर में एसटीएच हार्मोन्स के कारण ही होता है। अगला प्रश्न हमारा, एटलस कशेरुकी के द्वारा खोपड़ी को साधा जाता है साथियों। या बोल सकते हो इसे खोपड़ी को, जो मानव खोपड़ी होती है साथियों उसको किसके द्वारा साधा जाता है? उससे साधा जाता है एटलस कशेरुकी के द्वारा। यानी जो एटलस कशेरुकी होते हैं वह हमारे मानव शरीर की खोपड़ी होती है, उसके वजन को संभालते हैं साथियों, उसको स्थिर रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी जो मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है, सिर होता है, उसके अंदर 29 हड्डियां पाई जाती हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम अस्थियों अस्थियों के खोल में बंद रहता है। यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह क्रेनियन अस्थियों के दो के खोल में बंद रहता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, वृक्क में प्रति मिनट 125 रक्त प्रवाहित होता है साथियों। यानी कि जो वृक्क होता है, किडनी होता है, किडनी में हर मिनट प्रति मिनट 125 रक्त प्रवाहित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, स्वस्थ मानव में प्रतिदिन 2 लीटर रक्त स्त्रावित होता है साथियों। यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो हमारा पित्त रस होता है, शरीर में रस होता है, तो 2 लीटर रस स्त्रावित
हो जाता है साथियों, यानी इस इतना रस मनुष्य के शरीर से निकल जाता है, कितना, 2 लीटर। अगला प्रश्न हमारा, आमाशय में निकलने वाले जठर रस को पेप्सिन एवं रेनिन निकालते हैं साथियों। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में होता है जठर रस कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पेप्सिन एवं रेनिन से निकलता है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है आपके कि पेप्सिन एवं रेनिन से कौन सा रस निकलता है, तो कौन सा निकलता है, जठर रस। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होता है। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में त्वचा रोग होता है, यह किसके कारण होता है, यह होता है विटामिन B6 की कमी के कारण। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि ग्लाइकोपीन एंटीजन पाया जाता है। यानी साथियों जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में मुख्य रूप से एंटीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यानी जो मनुष्य के शरीर में रक्त बिंबाणु होते हैं, वह मुख्य रूप से उनका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन का होता है। अगला प्रश्न हमारा, सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है, तो कितनी होती है साथियों, 5%। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय आरबीसी हमारी 5% कम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, एकमात्र विषैला स्तनी डक विथ प्लेटिपस कहलाता है साथियों। यानी मनुष्य शरीर में एकमात्र जो विषैला स्तनी होता है वह कौन सा होता है, डक विल्ड प्लेटिपस। अगला प्रश्न हमारा, तीव्रतम पक्षी अवाविल साय साथियों। यानी जो सबसे तीव्र पक्षी होता है, सबसे फुर्तीला पक्षी होता है, तो उसका नाम होता है अवाविल सा। अगला प्रश्न हमारा, एटलीसिया मोलस्का का प्रचलित समूह खरगोश कहते हैं साथियों। यानी जो एटलीसिया मोलस्का का जो प्रचलित समुद्री होता है वह कौन होता है, खरगोश कहलाता है साथियों। यानी कि प्रचलित खरगोश क्या कहलाता है, एलिटीसिया मोलस्का संघ का। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक जंतु चींटी व दीमक कहलाती है। यानी कि जो सामाजिक जंतु है वह किसे कहते हैं, चींटी को और दीमक को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। यानी कि जो कॉकरोच होती है, घरों में कॉकरोच पाई जाती है, उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। जैसे कि मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ऐसे ही कॉकरोच के हृदय में भी 13 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है साथियों। यानी जो पारा होता है वह 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि होती है। यानी कि साधारण बातचीत में कितनी, 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। यानी जो एकॉस्टिक विज्ञान होता है वह हमारा ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम गोल्टन ने उत्पन्न की थी साथियों। यानी कि जो पराश्रव्य तरंगें होती है इनको सबसे पहले जॉन गोल्टन ने उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न हमारा, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जल में जो ध्वनि की चाल होती है वह कितनी होती है, 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6400 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6400 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। यानी कि प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगला प्रश्न हमारा, पैराफिन मोम में केस नली नीचे गिरती है साथियों। यानी कि जो पैराफिन मोम होता है इसके अंदर क्या होता है, केस नली धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का 8/9 भाग जल के ही अंदर रहता है साथियों। यानी समुद्र के अंदर जब तैर रहे होते हैं तो जो हिमशैल होती है, हिमशैल यानी कि जो बर्फ की चट्टानें होती हैं, उनका 8/9 हिस्सा जल के नीचे ही डूबा रहता है साथियों। इस अगला प्रश्न हमारा, यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम होता है। यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है जैसे कि हमारा तराजू,
उसके अंदर यांत्रिक लाभ हमारा एक से अधिक भी होता है, एक के बराबर भी होता है तथा एक से कम भी होता है, यानी एक के आसपास ही रहता है। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का मान एक से अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि हमारे जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका मान हमेशा एक से अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का मान एक से कम होता है, यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसका मान क्या होता है, एक से कम होता है। हमने जाना कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मान एक के बराबर, एक से अधिक तथा एक से कम हो सकता है, लेकिन जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का मान एक से सदैव अधिक होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का मान सदैव एक से कम होता है। अगला प्रश्न हमारा, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यानी कि बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन ने गति के नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखे हैं, यानी कि न्यूटन ने गति के नियम किस में लिखे हैं, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की मात्रा की इकाई ल्यूमेन कहलाती है, यानी कि प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या कहलाती है, ल्यूमेन। अगला प्रश्न हमारा, कैंडिला का दूसरा नाम ल्यूमेन स्टेरेडियन होता है, यानी कि जो कैंडिला होता है तो कैंडिला का दूसरा नाम क्या कहलाता है, हमारा ल्यूमेन स्टेरेडियन। अगला प्रश्न हमारा, आजकल परमाणु घड़ियों में सीजियम के अलावा रुबिडियम भी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सही समय की घड़ी परमाणु घड़ी कहलाती है साथियों। जो एक्यूरेट समय होता है, सही समय की घड़ी होती है, वह क्या कहलाती है, हमारी परमाणु घड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है, यानी कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, अर्घ। अगला प्रश्न हमारा, एक पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, यानी कि एक पारसेक का मान कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न हमारा, एक नॉटिकल मील 1853 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री दूरियों को नॉटिकल मील से मापा जाता है, यानी जो समुद्री दूरियां होती है उन्हें किस में, नॉटिकल मील से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार सर जॉन ई साल्क ने किया था, यानी कि पोलियो वैक्सीन होती है उसका आविष्कार किसने किया था, जॉन ई साल्क ने। अगला प्रश्न हमारा, सल्फर ड्रग्स का आविष्कार डागमेक ने किया था, यानी कि सल्फर ड्रग्स होता है उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, डॉगमेक ने। अगला प्रश्न हमारा, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टस लिलेहल ने की थी। जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, वाल्टल लिलेहल ने। अगला प्रश्न हमारा, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिनकस ने किया था, यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं तो उनका आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक पिनकस ने। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार आई न्यून ने किया था, यानी कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसका आविष्कार किसने किया था, आई न्यूवन ने किया था साथियों। कैसा आज का सेशन साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।